नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, कई अन्य मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को बिल्कुल सहज नहीं लगती। वह ना तो व्रत करती, ना ही दान पुण्य दान में देने में विश्वास रखती। इतना ही नहीं, वह ऐसा शुभ कर्मों के लिए राजा से भी मना किया करती। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उनके दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे सारा धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूँ। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कौन दुखी रहता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक में नाम सार्थक होगा। परंतु रानी को ये सभी बातें सहज नहीं लगी। तब साधु ने कहा कि देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, मिट्टी से धोते समय स्नान करना, साथ ही राजा से कहना कि वह हजामत करवावे। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े यहाँ धोबी के डालना। इस प्रकार यदि तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। इतने कि उसका संपूर्ण धन भोजन नष्ट हो गया। अब वे भोजन के लिए तरसने लगे। राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि इस देश में सभी लोग मुझे जानते हैं तो कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ जाकर लकड़ी काटकर शहर को बेचता और अपना गुजारा करता। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी बड़ी दुखी थे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन किए हुए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे थोड़े समय के लिए गुजर जावेगी। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। रानी ने दासी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब दासी और रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह निराश होकर लौट आई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं कुछ ना बोली तो वह निराश होकर लौट गई। कथा सुनकर प्रसाद समाप्त करके वह अपनी बहन के यहाँ आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा कहते हैं अथवा सुनते हैं, ना ही उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ ना बोली। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने की पूरी कहानी अपने बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उससे मिल ही गया अनाज का बड़ा घड़ा। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी,
हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं, क्यों ना इनसे विधि पूछ ली जावे ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में बताया। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने दाल मुनक्का का प्रयोग कर केले की जड़ में पूजन करना, दीपक जलाना, पीले वस्त्र पहनना, पीले ही भोजन करना, इससे बृहस्पति देव भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आए तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। फिर उसने केले की जड़ में पूजन किया, भगवान विष्णु की पूजा की। जब पीले भोजन की चिंता को लेकर दोनों बड़ी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे काफ़ी प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर आई। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर उसी प्रकार का आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, इसलिए हमें धन नष्ट हो गया। इस कारण सभी धन नष्ट हो जाने के कारण और अब जब देव गुरु बृहस्पति देव की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम फिर से उसी प्रकार का आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भोजन को भूखे मनुष्यों को खिलाना चाहिए, इससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा, साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती अवश्य करनी चाहिए। साथ ही हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अवश्य बतावें। धन्यवाद।